आज ये अभियान चलाने की बात हो रही है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ये स्कीम चल जाए, हम अपनी सोच को जरा सोचें, हमारी सोच क्या है कि अगर हेलमेट लगा के जाओगे तो 1 रुपया लीटर पेट्रोल सस्ता मिलेगा। मेरा दावा है कि उसी पेट्रोल पंप से 500 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दूर झोपड़ी डाल के 4 हेलमेट छिपा के एक आदमी बैठ जाएगा और कहेगा भैया ऐसा है 50 पैसे लेंगे हम जितने लीटर आप पेट्रोल भराओगे उसमें से। तो कहेगा 1 रुपए तो वहां से हमें मिल रहा है सस्ता, इसे 50 दे देते, दे दे भाई 50 तो बचेगा। आप निकलोगे, दूसरा कहेगा भाई 1 मिनट रुक जा, हम भूल गए हैं भाई मेरे, तू तो मेरे डिपार्टमेंट का है, मेरे क्लास का है, मेरे मोहल्ले का, 2 मिनट में हेलमेट लगा के मैं आया। क्यों? क्योंकि 10 रुपए बचेंगे, मुझे 10 लीटर पेट्रोल अपनी टंकी में डलवाना है। 10 रुपए अगर हमको कहीं से खैरात के मिल जाएं तो उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार, लेकिन जीवन हमारा जोखिम में है, उसके लिए हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तब तक जब तक कि पुलिस अंकल चालान करते हुए नहीं दिखे। मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस अंकल की चालान 100, 200, 500 रुपए के जुर्माने से निपट जाएगी, लेकिन जमराज का चालान किसी पैसे से नहीं निपटता है। तो मेरे डर से हेलमेट मत लगा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मेरे डर से ना लगा, यमराज के डर से लगा। क्यों? उनके यहाँ ना कोई कोर्ट है, ना कचहरी है, ना अपील है, ना रिवीजन है, फाइनल फैसला। तो इस पे हमें आना पड़ेगा। और जैसा एक बेटी ने बड़ा अच्छा कहा कि चेहरे पे धूल थी और सारी उम्र हम आईना रगड़ते रहे, साफ करते रहे। बड़ा अच्छा लगा मुझे उसका उसे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तरदायित्वों से बचने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं, और लास्ट में जब कोई बहाना नहीं मिलता तो कहते हैं भगवान की ऐसी मर्जी। सांप के मुंह में उंगली डालोगे तो काटेगा, विष चढ़ेगा तो मरोगे, और कहो भगवान की ऐसी मर्जी। हमें तैरना नहीं आता, उफनती जमुना में कूद जाएंगे, भगवान की ऐसी मर्जी। अरे भाई, भगवान भी तुम्हें बुद्धि विवेक दे के भेजा है, और जगह जगह वो कहीं न कहीं आपको किसी न किसी कारिंदे से वार्न करता है। एक छोटी सी किस्से के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यही वो किस्सा जो मैंने पढ़ा था, इसी चित्रकूट में रामघाट में मंदाकिनी के तट पर जिस दिन बड़ी बाढ़ आई थी, जिसको कहा जाता है कि 2003 में ऐसी बाढ़ आई थी, इससे पहले नहीं आई थी। उस बाढ़ में वो किस्सा चरितार्थ हुआ। बाढ़ आई, एक महात्मा जी थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अनाउंस करवा दिया गया कि सभी लोग खाली कर दें, जो अलर्ट है उस अलर्ट के हिसाब से यहाँ बाढ़ आने वाली। सब लोग खाली करने लगे, महात्मा जी ने नहीं खाली किया। उनके पास पुलिस वाले गए, महाराज यहाँ डूब जाएगा इलाका, जो संभावना है, जाओ भाई तुम बचाओगे, बचाएंगे तो बांके बिहारी। फिर उनका मंदिर डूब गया, चबूतरे पे बैठ गए। चबूतरे के बाद छत पे चले गए, नौका वाले आए, अरे जाओ यार तुम बचाओगे, बचाएंगे बांके बिहारी। फिर उसने स्टीमर गया, लास्टली उनको हेलीकॉप्टर से रस्सा लटकाया जाए, बाबा इसको पकड़ लो। उन्होंने कहा जा जा, बांके बिहारी बचाएगा, तू नहीं बचाएगा। बाबा डूब के मर गए। जब बाबा डूब के मर गए तो भगवान के यहाँ भक्त तो अड़ जाता है, भिड़ गए वहां जाकर के कि पूरी जिंदगी तुम्हारी उपासना की बांके बिहारी, जीवन के सारे सुखों को छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारी साधना में मैं रहा, और तुम एक छोटी सी बाढ़ से मुझे नहीं बचा पाए। तो बांके बिहारी ने पूछा, ये बताओ प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट हुआ था कि नहीं? हुआ था। कहे पुलिस वाले गए थे कि नहीं? गए थे। कहे नौका गई थी कि नहीं? गई थी। स्टीमर गया था कि नहीं? गए थे। कहे रस्सा लटकाया गया कि नहीं हेलीकॉप्टर से? कहे लटकाया गया। तो बांके बिहारी ने कहा, ये बताओ हमारा भी कोई प्रोटोकॉल है, गली गली हम जाएंगे? हमने अपने कारिंदे को भेजा था और तुमने मेरे कारिंदों का अपमान किया। जब अपमान किया तो तुम्हारी ये दुर्गति होनी ही थी। ऐसा ही हुआ। पूरा वो मंदिर घिरा था, एक बाबा जी जिद पे अड़े थे। मीडिया के साथी जानते हैं उस दिन
उन्होंने कहा जाओ तुम लोग, क्या बचाओगे, भगवान बचाएंगे। बाढ़ इतनी तेज हो गई, वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। बड़ी हिम्मत से हमारे स्थानीय गोताखोर ट्यूब लेके गए। फिर बाबा यही कह रहे थे, हमारे चौकी इंचार्ज ने जब कहा तो मैंने कहा बाबा प्रेम से ना मानते हो तो जबरदस्ती टांग के उठा ले आओ, कह दो उसी भगवान ने हमको भी भेजा जिसने तुमको यहाँ रोक रखा है। अब दो भक्तों की लड़ाई भगवान के, तो फिर बाबा किसी तरह से बाहर आए। तो जो मैं कहानी में पढ़ता था वो यही राम घाट पे चलता। ये पुलिस अंकल जो आपकी चालान के लिए खड़े हैं, ये आगे जमराज का भैंसा भी कहीं बंधा हुआ है, उसका संकेत देते हैं आप और आप लड़ जाते हो। अभी हम डीएम साहब आ रहे थे, जो एजुकेशन की बात है, यही आपके कॉलेज पे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही रोके खड़ा है, सामने हाथ, उसके सिग्नल का मतलब ये है, ये जब सिग्नल वो लगाता है यानी सामने वाला ट्रैफिक इधर नहीं जाएगा और पीछे वाला ट्रैफिक इधर नहीं जाएगा। अगर वो ऐसे कर दे तो इट मीन्स कि चारों लोग रुक जाए चौराहे पे, किसी को नहीं क्रॉस करना, चारों तरफ रुकने का। लेकिन अगर ऐसे है तो सामने से यह हाथ रोकता है और पीछे से यह हाथ रोकता है, वो रोक रहा है। यही पोजीशन है बिल्कुल। दाहिने से हमारी तरफ से गाड़ी आ रही है तो चूंकि हमें उसने पास दे दिया, शेष को रोका और इधर से रोक दिया। एक वकील साहब जिनकी उम्र मैं समझता हूँ डीएम साहब 60 साल से तो ज्यादा हो, जो उनके चेहरे से झलक रहा था, इसके बाद भी बड़ी तेजी से ले आए। और अगर डीएम साहब के ड्राइवर ने, हम दोनों बैठे उसी गाड़ी में, उसने सावधानी न बरती होती तो उसी में भिड़ जाते। और जब बगल से निकले तो सुनाई तो कान में नहीं पड़ा, शीशा चढ़ा था, लेकिन उनकी चेहरे की भाव भंगिमा जरूर थी कि उन्होंने कुछ असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग किया। बताइए पढ़े लिखे तो है भाई, उनको तो लाभ ही मालूम है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सारे सेमिनार, सारे सिंपोजियम, सरकार के सारे अभियान, सारे कानून धरे के धरे रह जाएंगे अगर आत्मानुशासन नहीं होगा। और वो आत्मानुशासन आप में भी जरूरी है, हमारे में भी जरूरी है। हम सड़क के चौराहे पे अपनी गाड़ी ऐसे पार्क करने की सारा यातायात अवरुद्ध है क्योंकि हम तो इस जिले के कप्तान हैं। इसका मतलब हमारे अंदर भी आत्मानुशासन नहीं है। और हमें कहां से पावर है कि हमारी गाड़ी ऐसे खड़ी हो जाए? तो हमें उतरने के बाद ध्यान देना पड़ता कहीं हमारा ड्राइवर तो ऐसा नहीं कर रहा, पीछे लोग फंसे हो। और ये सबको करना चाहिए। और जब इस तरह की बात, इस तरह की भावना हम सब में आ जाएगी तो मैं फिर कह रहा हूं, ये 265 के आंकड़े, ये जो 150 से ज्यादा मृत्यु है, ये जो 555 पोस्टमार्टम है, ये घट करके इतना नीचे आ जाएंगे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए जरूरी यही है कि पेट्रोल पंप वाला झिकझिक करे कि तेल नहीं देंगे बिना हेलमेट के आए हो। मेरे बेटे बेटियों, घर से कोई निकलता है नो हेलमेट, नो की, नो सीट बेल्ट, नो की, फिटनेस नहीं है, गाड़ी नहीं चलेगी। अब फिटनेस के लिए आरटीओ के यहाँ जाना है, नहीं जाएंगे, लेकिन गाड़ी चलाएंगे तो ये नहीं कर। तो जब इस अनुशासन पे हम आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि लक्ष्यों को हम बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।